हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हो भाई लोग, कैसे हो बताओ, आज कमेंट में बताओ, लाइक करके बताओ। जो ऑस्ट्रेलिया के फ़ैन हैं वो तो कह रहे हैं हम तो मज़े में हैं, वी लव कलर पिंक। हमारे तो आने वाले आगे के 3 के 3 टेस्ट कराओ पिंक में, हमें नहीं चाहिए रेड, वी वॉन्ट पिंक। इंडिया वालों को भी पसंद है लाल है लाल है, हमें चाहिए पिंक। तो भाई लोग, बात अब ऐसी आ चुकी है, डे 2 टेस्ट नंबर 2 डे नाइट टेस्ट एडिलेड ओवल। 29 रन का भी पीछा कर रही है भारतीय टीम और आधी टीम पवेलियन में बैठ चुकी है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा बैठ गए सब जाके पवेलियन में। केएल राहुल 10 ओवर के अंदर 2 आउट हो गए। 22-23 ओवर डले हैं और धीरे धीरे हर मोड पे चलते चले गए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यशस्वी जायसवाल को अच्छा खेलना चाहिए था, अच्छा नहीं खेला। रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था, भाई वो तो पहला टेस्ट खेला ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर 11 के सामने तो उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। अब कमी क्या है ना टीम इंडिया की, वो तुम्हें बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में या फिर बीच में। तो भाई लोग, ट्रेविस हेड अगेन सिर का दर्द इंडिया के लिए वापस से साबित हो गया। 140 पे आउट हुआ, बहुत अच्छा खेला नो डाउट एज अ क्रिकेटर। एंड यार पता है, इस बंदे से ना सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट को एंड इंडियन टीम्स के प्लेयर को। इस बंदे से सीखना चाहिए कि मैच खेला कैसे जाता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने पैसे हैं, कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो, कितना बड़ा नाम है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? इनिंग 1 में भी यही चला था, पहले टेस्ट मैच में भी यही चला था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आज इसने शतक मार दिया अपने होम ग्राउंड पे। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई 42 रन से पीछे थी ऑस्ट्रेलिया, उसके दौरान ही आ गए थे बाउंड्री में। भाई जितने छक्के लगे हैं ना, ये सिर्फ ट्रेविस हेड नहीं मारे हैं, ये अश्विन को छक्के जो पहले मारे हैं और उठा के मारे हैं इसने। जो नेट सेशन में गोडे रख के छक्के मार रहा था ये, आज उसने दिखा दिया क्यों मार रहा था मैं। वो लाल है बॉल पे कर रहा था, इन्होंने कहा लाल छोड़ो पिंक पे करेंगे अब ट्राई उसको, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी कहानियाँ थी पहले 2 घंटे में। नेथन मैक्सवीनी और स्टीवन स्मिथ को जल्दी आउट कर दिया, 29 रन पे आउट करे। जैसे मैंने आपको बताया, स्टीव स्मिथ दूसरी बार बने बुमराह का शिकार। स्टीव स्मिथ की अभी फॉर्म बैक नहीं आई, पर मार्कस लबुशेन की आ गई। अब तुम ये देखो, अगर 29 रन इंडिया बना देती है या 50-60 रन की जो भी टारगेट अब ऑस्ट्रेलिया को देगी, अगर इन्होंने नहीं दिया तो तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? अगर तीसरे में जो ब्रिस्बेन में मैच है उसमें स्टीवन स्मिथ और मार्कस लबुशेन चल गए, शुरू के 2 टेस्ट मैच में तो 150-180 इंडिया का रहा, ऑस्ट्रेलिया का एक मैच मान लो। चलो ये सब बातें ना तुम्हें मैं बिल्कुल विस्तार में बताऊंगा, मेरा असली में व्यू क्या है और इंडियन टीम का जो मैं साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ ना ग्राउंड पे देख के, ठीक है। मार्कस लबुशेन और ट्रेविस हेड क्रीज पर। मार्कस लबुशेन नो डाउट बहुत अच्छा खेला, और सबसे अच्छी बात है सेंचुरी लगी हो ना लगी हो, बंदा फॉर्म में वापस आ गया, तो इसकी टीम को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी, ठीक है भाई। ये बॉल थी जो बच गया ट्रेविस हेड, नहीं तो इसके कैच बहुत थे आज, बस ये आउट नहीं हुआ, किस्मत दिन था जिसका, इन शॉर्ट ये कह दो। यशस्वी जायसवाल के बिल्कुल ऐसा हाथ है तो उसके नीचे से एकदम बॉल चली गई, जैसा आप देख पा रहे हो। हर्षित राणा बहुत पीटा हुआ इसे, मतलब इसके ओवर में तो 17-20 रन आ रहे थे आराम से, ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्कस लबुशेन आउट हो गया, नीतीश राणा की बॉल पे एक झटके वाला ही आउट हो गया, इसको भी उम्मीद नहीं थी ये कैसे होगा। यशस्वी जायसवाल ने नो डाउट बहुत अच्छा कैच पकड़ा स्लिप में, बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा कैच था, एक अटेंटिव लगा। तो ये ऋषभ पंत से तो ज़्यादा अच्छा ही अटेंटिव रहा। मार्कस लबुशेन 64 रन बना के चला गया। फिर ट्रेविस हेड इस समय देखो 47 पे है, चौका इसने मारा था, और फिर मिचेल मार्श आया था और पहला सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया था। 41 for 2 था दूसरे दिन का,
मार्कस लबुशेन ने अपना 50 पूरा करा था एंड जैसे मैंने बताया इसका फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये जब मार्कस लबुशेन का विकेट लिया था, फिर ये मिचेल मार्श का कह रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं मिला है, भारत का रिव्यू था, ये रविचंद्र अश्विन ने रिव्यू दिलवाया था, पर आई थिंक ये वेस्ट ही गया था। पर विराट कोहली ने बोला था कि पर्थ में केएल का भी तो ऐसा ही था, तो उस पर कुछ नहीं हुआ, तो ये एक इस पर भी एक विचार बनेगा, वीडियो बनेगी अब। ठीक है भाई, 53 हो गए ट्रेविस हेड के। अब देखो 53 बॉल तो 53 रन, 63 बॉल, 4 चौके और 2 छक्के, ट्रेविस हेड विद पिंक बॉल। और 18 एक्स्ट्रा थे 59 ओवर में, 191 फॉर 4। ट्रेविस हेड 53 और फिर मिचेल मार्श आया था, 2 रन बना रखे थे 10 बॉल में। ठीक है, और ये स्टीवन स्मिथ का जो कैच लिया था, फिर मार्कस लबुशेन की जब 50 हुई थी उसमें। ऑस्ट्रेलिया 19 रन से पीछे था इसमें, और ट्रेविस हेड 26 पे था और मार्कस लबुशेन 63 पे थे। भारत ने जो रिव्यू लिया था उसमें कह रहे थे मिचेल मार्श को आउट देना चाहिए था, वो नॉट आउट चला गया, और ये उसका स्टीवन स्मिथ का विकेट था। ठीक है, और 160 फॉर 3 स्कोर हो चुका था, 18 ओवर 52 ओवर हो चुके थे, 18 एक्स्ट्रा थे इसमें। और भाई ये एक 6 मारा था इसने, ट्रेविस हेड ने रविचंद्र अश्विन को, बहुत ऊंचा छक्का था। और ये जैसे मैंने बताया पिछले ओवर में 17 रन हर्षित राणा के थे। ट्रेविस हेड बहुत मतलब ऐसे ऐसे बॉल को दिशा दिखा के इसने चौके मारे, और इसकी बजाय फिर नीतीश कुमार रेड्डी को लाना पड़ा था क्योंकि हर्षित राणा के 2 ओवर बहुत महंगे पड़ गए थे। भारत ने रिव्यू लिया था मिचेल मार्श पे, वो नॉट आउट रहा था, फिर 53 इसके। ठीक है, तो इस वाली पीडीएफ में इतना ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी। भाई ये था मोहम्मद सिराज, और किसको बॉलिंग कर रहा था? ट्रेविस हेड को। क्या घुमा के छक्का मारा था ना इसने स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, तुमने देखो, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था। ये देखो मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करा है, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट में लगाया, और फिर बॉल का ये 6, ये ऐसे मोहम्मद सिराज को। और ये एक एज था जो पकड़ा गया था, मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा विकेट था, बहुत मेहनत कर रहा था पर इसको विकेट नहीं मिल पा रहे थे। फिर ट्रेविस हेड, जसप्रीत बुमराह लेट गया था। मुझे लगा था ये इंडियन टीम की वही स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में करी थी, जो रोहित शर्मा ने बताई भी थी कि ऋषभ पंत जो था वो अपना टेपिंग वेपिंग करवाने लग गया था फिजियो को बुलवा के, तो मे भी ट्रेविस हेड आउट हो जाता। ट्रेविस हेड 140 पे आउट हो गया। अब 5 बॉल ही एक्स्ट्रा खेला था वो, 140 बॉल 140 रन ही थे उसके, पर फिर भी आप ये देखो 5 बॉल के अंदर वो 15 रन बना गया। और जसप्रीत बुमराह भाई, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा था, इस सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह, दैट्स इट। एक ही प्लेयर चल पा रहा है कहीं भी। ओके, फिर पैट कमिंस आया था, ट्रेविस हेड 295 फॉर 6 थी 80.3 पे, 115 रन से आगे थी ऑस्ट्रेलिया। और भाई बहुत विचार विमर्श हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। ट्रेविस हेड आउट नहीं हो रहा, मोहम्मद सिराज से एक बहुत अच्छा कैच भी छूटा था, पर बात ये थी कि जब वो कैच आया था उसका पहला ही ओवर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करके आया था और वो पीछे की तरफ भागते हुए कैच था, तो वो डिफ़िकल्ट होता है कैच पकड़ना। पर कोई नहीं, उस समय 70 पे था, 70 के आसपास था विराट कोहली। और ट्रेविस हेड का भाई 100 हो गया था, देखो 255 पे 5, 72 ओवर और 75 रन से आ गया। और देखो कितना है, 111 बॉल 100 रन, जिसमें से 10 चौके हैं और 3 छक्के हैं, और 122 का शोर मीटर भैया। यहाँ पे इसने गले मिला था, एलेक्स कैरी था उस समय फील्ड पे, और बहुत अच्छा खेला भैया, खेला है आज ये बंदा दिल खोल के बैटिंग। जब ये इसके कुछ मूवमेंट्स हैं जो वाकई तारीफ करने लायक हैं। इसके 100 रन पूरे हो गए, मज़ा, मतलब एक बैटिंग करके दिखाई है इसने। टीम इंडिया को भले ही हम फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पर अब आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपका मन भी तो करता है ना एज अ फैन कि यार कुछ देखने को भी तो मिले, टीम एक बैटिंग अच्छी देखने को तो मिले, शॉट्स मिले, पिंक बॉल का टेस्ट देख रहे हैं। तो आज वो ट्रेविस हेड ने एक इच्छा पूरी कर दी भाई। ये मोहम्मद सिराज 2 चौके मारे थे जब इसने लगातार हर्षित राणा को। ट्रेविस हेड किंग बन गया भाई अब तो सब लोग बोलने लग गए सिर का दर्द है ये टीम इंडिया के लिए, और मुझे लगता नहीं है कि इसको ऐसे एक पोस्ट दे देनी चाहिए।
बात ये नहीं है कि सिर के दर्द से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, पर अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो ना, आप इसको कुछ भी बोलो, पर अगर उसे वो बात पता चल जाए तो वो सच में आपके लिए कभी ना कभी बन जाता है, उन्होंने मैनिफेस्टेशन पावर्स। तो बस गुड बैट्समैन बोल के ही टाल दो भाई। 140 था और मोहम्मद सिराज ने क्या आउट करा इसे, और फिर इनके बीच बहसबाजी भी हुई। एफओ ट्रेविस हेड ने बोला और जा यहाँ से। डीएसपी साहब थे, या तो पुलिस आती नहीं है, थोड़ा लेट आती है, पहले नॉट आउट दे, पहले कैच छोड़ दिया, पर जब आए तो गिल्लियाँ की गिल्लियाँ ही उड़ा दी, कोई शक नहीं रखा किसी भी बात का। ये ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, और भैया पूरे क्राउड ने बहुत अच्छे से एक अप्रेज करा ट्रेविस हेड की इस बैटिंग को। ये मोहम्मद सिराज ने जो कैच छोड़ा था ट्रेविस हेड का, मैं बता रहा था ना, उसने कैच छोड़ा था ये। और ये है हर्षित राणा और ट्रेविस हेड की ये जो दूसरा कैच छूटा था, बिल्कुल रोहित शर्मा ये रहा लेफ्ट में और ये रहा ऋषभ पंत, इनके बीच में से निकला था ये चौका। और ट्रेविस हेड 140 रन बनाए इसने, और इसी की बदौलत जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो 157 की लीड ले पाई थी। और ये उस समय का सेशन था जब आई थिंक डिनर ब्रेक हुआ था इनका, ठीक है। और इस वाली पीडीएफ में दिख नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट पीडीएफ। अब भाई ट्रेविस हेड आउट भी तो हुआ, ये था मोहम्मद सिराज का रियल चेहरा जब उसने आउट करा। ये देखो आंखों से ही मारने को तैयार था, क्योंकि ट्रेविस हेड ने बहुत ज़्यादा मतलब फील्डरों को नचा दिया था। ये पहला सेशन हो गया था जब ख़त्म ट्रेविस हेड के विकेट के बाद। और भाई ये रोहित शर्मा का विकेट था, ये देखो डीएसपी साहब ये ऐसे उड़ा था ट्रेविस हेड का विकेट, बिल्कुल मिडल स्टंप पे बॉल लगी थी और उस मिडल स्टंप ने पूरी की पूरी बेल्स उड़ा दी। ये देखो ये, और ये कैसा शक्ल देखो ट्रेविस हेड की। ये इनके बीच बहसबाजी हो गई थी, बहुत गाली गलौज तक बात चली गई थी इनकी। और 332 फॉर 8 है इस समय ऑस्ट्रेलिया थी 85 ओवर पे, 20 रन जिसमें से एक्स्ट्रा थे। और भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन सिर्फ में सभी फॉर्मेट में 2023 से ट्रेविस हेड 1052 रन भैया। मार्कस लबुशेन है, स्टीव स्मिथ है और डेरिल मिचेल है, मतलब वो सब तो 500-600 पे हैं, और सबसे ज़्यादा रन इसने 1000 रन इसलिए बनाए हैं, इसलिए इसको सिर का दर्द बोलती है इंडिया BCCI। भाई ये विकेट गया था, नो डाउट बहुत अच्छा विकेट था, बट टीम इंडिया का था, आप क्या ही बोलें। विकेट नहीं गया था, ये एक कैच था जो मिस हो गया था, पर मार्कस लबुशेन यहाँ पे इंजर्ड हो गया था, तो जिसकी मैंने फ़ोटो खींची थी। और सबसे पहला विकेट 3.4 बॉल में चला गया था, KL राहुल का, पैट कमिंस ने चलता करा था, और KL राहुल 7 रन बना के गया। फिर यहाँ पे बैठा था विराट कोहली और शुभमन गिल, और यहाँ पे गिल आया था बैटिंग करने। हाँ ये राहुल का विकेट ऐसे गया था कॉट बिहाइंड, कैरी ने कैच लिया और गया। फिर यशस्वी जायसवाल 8वें ओवर में आया, यशस्वी जायसवाल ने 30 बॉल में 24 रन बनाए। और बोलैंड की, अगर आपने मेरी दूसरे टेस्ट मैच की पहली वीडियो देखी होगी ना, रिव्यू वाली नहीं, जो मैंने टेस्ट मैच की बनाई थी, उसमें मैंने कहा था बोलैंड एक ऐसा बॉलर है जब कोई विकेट नहीं ले रहा होगा ना, तब वहाँ पे आके ये विकेट दिलवा के जाएगा। और ये हुआ था 8 ओवर में। 4 पैट कमिंस के थे, 4 मिचेल स्टार्क के थे, दोनों एक एक करके डाल रहे थे, पर उनको विकेट नहीं मिल रहा था, रन और आ रहे थे, तो बोलैंड वहाँ से आया और उसने पहली बॉल पे यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। फिर यशस्वी जायसवाल का आउट होते ही आया किंग कोहली। यशस्वी जायसवाल का विकेट ऐसे गया था, ये बोलैंड ने बॉल डाली, बिल्कुल प्यारा सा एज लगा और कैरी के दस्तानों में गया, ठीक है। यशस्वी जायसवाल 24 रन बना के आउट। और ये था शुभमन गिल का विकेट, ब्यूटी बोलते हैं भाई इसे, मिचेल स्टार्क का ब्यूटी। ये था स्टंप, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हुआ था स्टंप का हाल। और ये आपको लग रहा होगा कि एक विकेट की खुशी है, ये विकेट की खुशी नहीं है, ये जो ये ऐसे करके चल रहा है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है, इसको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, जो हमारे इंडिया के जो दूसरे बॉलर्स हैं एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। पूरी बात करूँगा मैं इंडियन टीम पे अभी, पर आप अभी देखो भाई, रोहित शर्मा भी आउट होने वाला था इस समय, 87.5 था, ठीक है। रोहित शर्मा आया, विकेट गई 9 बॉल, और उसका भी विकेट की बात चल रही थी। अब आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ
पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए, 157 की लीड थी इसके ऑस्ट्रेलिया के पास। ट्रेविस हेड ने 441 रन बनाए 140 बॉल पे। बुमराह और सिराज ने 4 विकेट लिए थे और इसके ऑस्ट्रेलिया के। शुरुआती 10 ओवरों के अंदर भारतीय ओपनर दोनों बैठ गए थे पवेलियन में जाके, और बोलैंड ने कोहली को 11 और स्टार्क ने गिल को 28 रन पर किया आउट। बोलैंड ने कोहली का विकेट चटकाया, एलेक्स कैरी ने कैच लिया और स्टार्क का शुभमन गिल का मैंने आपको दिखाया क्या स्टंप ही उड़ा दिया था उसका। भाई ये कुछ आखिरी में था जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था ये ऋषभ पंत के साथ, ये कुछ आखिरी में आई थिंक 8-9 रन आए थे उसमें, तो ऐसे ही गिर के बैटिंग हो रही थी। और ये भाई रोहित शर्मा आउट, कैप्टन क्या बेल्स उड़ाई है पैट कमिंस ने, एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को किया चलता। और ये 29 रन से पीछे है अभी, 128 पे 5 है, 24 रन। और ये है आज का दिन। इनके बीच जब बहस हुई थी, बहुत गाली हुई थी वो 1-2 सेकंड में। ये केएल राहुल का विकेट था, ठीक है, और ये किंग कोहली का विकेट था जब उसका एज लगा था, कैरी ने लिया था और इसको स्कॉटलैंड ने पकड़ा था। भाई ये रोहित शर्मा को आउट करा था पैट कमिंस ने, स्टंप ही उड़ा दिया था बहुत प्यारा। ये देखो इस प्यारे तरीके से, मतलब समझ नहीं आया था इनको क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने आपको बता दिया पूरा लेखा जोखा, जिसने मैच नहीं देखा विद फोटोज कैसे क्या क्या हुआ। अब बताता हूँ मैं आपको इस मैच में कल के दिन क्या हुआ। भाई अब है इसमें 29 रन से पीछे है, 5 विकेट हाथ में, रोहित शर्मा और नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं। चलो देखते हैं जो भी होगा, पर मैं आपको एक माइंडसेट बता देता हूँ। टीम इंडिया अब तक 2 दिन में मैंने जो देखा है, इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि हम तो एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच हम तो देख लेंगे। भाई जसप्रीत बुमराह अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेट लिए हैं, पर विकेट लेना, अब कहते हैं भाई विकेट तो आ रहे हैं ना, अब आप लोग ये क्यों कह रहे हो विकेट नहीं आ रहे। एक होता है पर्टिकुलर स्टेज पे जाके विकेट लेना और एक होता है सिर पड़े में विकेट लेना। बॉलर की वैल्यू वो होती है जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर को उड़ा दे। आखिरी में जब 9th, 10th और 11th प्लेयर आएगा बैटिंग करने, तो उनको आउट करके कौन सा आप एक वैल्यूएबल प्लेयर बन जाओगे। तो जसप्रीत बुमराह ने जहाँ जहाँ विकेट लिए हैं ना, वो एक कोर तोड़ी है उसने बॉलिंग इनकी ऑस्ट्रेलियंस की विकेट ले लेके। और ऑस्ट्रेलिया चली है अपने माइंडसेट से इस गेम में। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात बता दूं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया बिल्कुल भी जो पहले मैच में खेली थी ना एक स्पिरिट से कि हमें जीतना है। अब मेन दिक्कत क्या है, इनके 150 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया, उसके बाद 100 पे या 108 107 पे ऑस्ट्रेलिया निपट गई थी पहली इनिंग में पर्थ पे। अगर वो वहाँ पे भी आउट ना होते, जैसे कि बता रहे थे स्क्वाड इतना वीक है, पर वहाँ पे जीत गए, क्योंकि दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के 161 और विराट कोहली के 100 आए थे, जो 261 का टारगेट था, और 295 से इंडिया जीत गई थी, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैं तुम्हें सच बात ये बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा बातें बोलनी नहीं चाह रहा कैमरा पे, पर भाई टीम इंडिया के हालात लग नहीं रहे कि ये लोग ये मैच जीतना चाहते हैं। अगर इन्होंने कल 29 रन बना भी दिए, क्योंकि पंत है, सुबह की बॉलिंग अलग होगी, धूप निकलेगी, डे नाइट में होगा, पर आप एक बात ये देखो, आज भी तो नाइट में ऑस्ट्रेलियंस ने बैटिंग करी है, और कल के दिन ही तो था, पहले दिन में 150 180 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया को। उसके बाद एक विकेट गया था, वो भी जसप्रीत बुमराह ने लिया था, उस्मान ख्वाजा का। कल क्यों नहीं टीम इंडिया के बॉलर्स ले पाए, तब तो इन्होंने एक ही विकेट पे आउट रखा था, 86 फॉर 1 था, और आज 150 137 की लीड थी बस, उसमें से ये लोग 129 पे जाके पवेलियन में बैठ गए आधी टीम। कितने बड़े बड़े नाम हैं इनमें। यशस्वी जायसवाल को तो लोग आज भी बुरा बोल देंगे, ये है वैसा है, कल उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऐसे ही जेमी एंडरसन के साथ भी करा था इन लोगों ने, उसने जेमी एंडरसन को भी आई थिंक थोड़ा सा पोक करा था, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच हुए थे, और वो आई थिंक 4-1 से इंडिया जीती थी। पहला मैच इंग्लैंड जीती थी
उसके बाद लगातार 4 के 4 टेस्ट मैच इंडिया जीत गई थी। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोच रखा है कि पिंक बॉल टेस्ट तो हम जीत ही नहीं पाते या हम लोग इतनी ट्राई नहीं करते, और एक मैच की तो लीड है हमारे पास। मे बी टीम इंडिया जो पहले मैच में थी वो हमें टेस्ट 3 में देखने को मिले, और कल के दिन में मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक कि ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी ये मैच, क्योंकि 29 रन होते कुछ भी नहीं है, पर जिस तरीके से लोग रो पीट के यहाँ तक आए हैं, वो भी अपने 5 विकेट गंवा के, उनके हिसाब से लग रहा है कि बहुत है। पर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि अब रेस्ट हो जाएगा बॉलर का भी, बैट्समैन का भी, और ऋषभ पंत है भाई, पंत पे अकेले पे कितना बर्डन पड़ जाएगा। वो 29 रन बना देगा, 100 रन की लीड दे देगा उसको, फिर भी तो 129 रन बनाने होंगे ना इन दोनों प्लेयर्स को। और ऐसा तो है नहीं कि मिचेल स्टार्क अब रिटायर हो गया है, स्कॉट बोलैंड भी आएगा, मिचेल स्टार्क भी आएगा, और कल पिच कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि तीसरे दिन की ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि स्पिन फैक्टर अच्छा लग जाता है। रविचंद्र अश्विन उस हिसाब से नहीं चल पाया, या मिचेल मार्श का एक एंगल अलग देखा उन्होंने, कोई एविडेंस नहीं मिला पर इनके सामने नेथन लाइन भी तो आएगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये कल का दिन में मुझे लग रहा है टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। 29 रन कुछ बहुत बड़ी लीड नहीं है इंडिया के सामने। अब हो जाए तो इसका भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भैया इंडिया है, कुछ भी कर सकती है, हारा हुआ मैच कहीं से भी जीत सकती है, समझ रहे हो। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, टीम इंडिया के सपोर्ट में ही बोल रहा हूँ, पर एक माइंडसेट इन लोगों का नहीं लग रहा है कि हमको ये टेस्ट मैच जीतना है। अब बहाना ये लोग ये कह देंगे कि ट्यूबलाइट आ जाएगी, नाइट में बॉल और ज़्यादा स्विंग करती है। अरे भैया कल नहीं कर रही थी क्या ऑस्ट्रेलियंस के लिए? 97 बॉल लीव करी थी उस नेथन मैक्सफिनी ने, और 67 इसने मार्कस लगुशेन ने। तुम लोग बॉल को डिफेंड लीव, क्या तुमसे डिफेंस ही नहीं हो पा रहा ढंग से? तो बस यही है इनका लेखा जोखा, और कुछ नहीं। आईपीएल खिलवाओ बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। ठीक है भाई, तो यही है। इसमें से ऑस्ट्रेलिया के देखो बस 9 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें से 2 नो बॉल हैं और 5 बाय के रन हैं और 2 लेग बाय के रन हैं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यार देखो इस टेस्ट मैच में कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को। कल का दिन लग रहा था कि कुछ धमाकेदार हो सकता है, पर इतना ज़्यादा धमाकेदार हो जाएगा दूसरे दिन तक, ये तो इन्होंने सोच रखा है कि 2 दिन बैटिंग करना, कौन करे बैटिंग एक ही दिन में, अपने 200 तक बना दो, पवेलियन में जाके बैठ जाओ, फिर स्लिप में जाके खड़े हो जाएंगे, कैच तो हमें वैसे भी छोड़ने हैं। यही लग रहा है भाई, और तो कुछ लग नहीं रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि अब इसमें ना देखो स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक ही है। कल अपनी एक बहुत अच्छी सी लीड लो, और इन दोनों बैट्समैन को, किसको, ऋषभ पंत को, नीतीश कुमार रेड्डी को टिकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसने 14 बॉल खेली हैं और 4 चौके मारे हैं, 25 बॉल खेली हैं ऋषभ पंत ने और 28 रन बनाए हैं, 112 का स्ट्राइक रेट इसका है, और नीतीश कुमार रेड्डी ने 107 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब इसमें यही एक तरीका है कि भैया इस 29 रन को 129 कर दो, 100 रन की लीड ले लो, और फिर देखो अगर 100 रन में तुम लोग इन्हें ऑल आउट कर पाओ तो, या फिर 150 रन बना दो इन्हें। बोलने में लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, पर कुछ भी हो सकता है, मुमकिन तो है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे डे 3 पे, क्या होता है। मेरे हिसाब से कल टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा खेल चलेगा नहीं इसका। ठीक है, कल के दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और क्या। पिंक बॉल टेस्ट का तो नाम कर दिया, पता नहीं पिंक बॉल ना हो गई क्या हो गया। ये बॉल नहीं है, कोई एस्ट्रोनॉट है, इसको हाथ से नहीं फेंका जाता या बैट से डिफेंस नहीं होती। आप एक माइंडसेट देखो यार, माइंडसेट की बात होती है सारी। वहाँ पे लास्ट की 3 बॉल 4-5 मिनट बचे थे, वहाँ पे पैट कमिंस एम्पायर्स को कहने आया था कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार रेड्डी अपने हाथ पे स्प्रे करवा रहा था। तो आप एक माइंडसेट का लेवल समझो। वो सोच रहा था कि उस दौरान मैं 1 ओवर और डाल दूं कि मैं नीतीश कुमार रेड्डी ऋषभ पंत को आउट कर सकूं, और ये लोग सोच रहे थे कि टाइम बीत जाए, बस टाइम चला जाए, हम बस इस बोलैंड का ही विकेट लेके बैठ जाएं, मतलब बोलैंड का ही ओवर में 3 बॉल खेलने, बस दैट्स इट। सब माइंडसेट का खेल है यार, और कुछ नहीं है।
टीम इंडिया का लग नहीं रहा ये टेस्ट मैच जीतना था, क्या पता ब्रिस्बेन में कुछ धमाका दिखा दें ये लोग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम 100 सब्सक्राइबर होने के बहुत नज़दीक हैं। और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे पास कोई पैसे नहीं आते और आपके अकाउंट से पैसे कटते नहीं हैं। आपका बस एक मुझे मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। और वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा मनी है आप लोगों की तरफ से। ओके, मिलते हैं आपसे डे 3 पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, बाय।